हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 10 साइंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद जो है इसके लिए अप्रोच क्या लगानी है वो भी मैं बताता हूँ। क्वेश्चन है, निम्न कथनों को रासायनिक रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ये आप लोग का प्रश्न बोल रहा है। प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, रासायनिक रूप में, रासायनिक समीकरण के रूप में उसको सबसे पहले लिखना है और उसके बाद क्या करना है, उसको बैलेंस भी करना है। ये आप लोग के ज्यादा अंक के जो प्रश्न होते हैं उनमें ये देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा अंक के क्वेश्चन आपसे लगें तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो पहला क्या है इसमें सेंटेंस, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और फिर इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है, नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन जो है इसका संकेत क्या होता है, N होता है। और जब नाइट्रोजन गैस की बात होगी तो उस कंडीशन में आपको क्या नीचे लिखना होता है, 2 लिखना होता है। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन के लिए H लिखा जाता है, ये आप लोगों ने याद किया होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन गैस की बात करूँ तो आपको नीचे क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। तो ये आप लोग का हो गया नाइट्रोजन गैस, ये हो गया हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे क्या बोला गया है, संयोग करते हैं। तो संयोग करने का मतलब एक दूसरे से रिएक्शन करना या जुड़ना। तो यहाँ पे आप लोग क्या लगा देंगे, प्लस। फिर उसके बाद क्या बनाएंगे, यहाँ पे क्या बोला है, संयोग करके अमोनिया बनाता है। बनाने का मतलब कि उत्पाद क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। तो उसके लिए आपको एरो बनाना है और जो चीज बनती है वो एरो के दूसरी ओर लिखी जाती है। तो यहाँ पे क्या बोला है, अमोनिया। अमोनिया का जो सूत्र है ये आपको याद करना पड़ता है, तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया कि नाइट्रोजन गैस के लिए मैंने 2 क्यों लगाया, तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। उन वीडियोस में मैंने इस पर भी जो है चर्चा किया है और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला बनाना भी आपको आ जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को जरूर देखिए, वो भी बहुत अच्छी वीडियोस हैं। तो अब करते हैं इसको बैलेंस। ये समीकरण में हो गया है चेंज, अब इसको करना है बैलेंस। बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले इसमें जितने भी एटम हैं उनको गिनना होता है दोनों ओर। जैसे हाइड्रोजन का एटम है, कितना है, 2 है। इधर कितना है हाइड्रोजन का एटम, तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन जो है एटम यहाँ पे 1 है। कैसे पता चला 1, क्योंकि नाइट्रोजन के नीचे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो इधर भी क्या होना चाहिए, 2 नाइट्रोजन होना चाहिए। 2 नाइट्रोजन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें किसी भी नंबर से गुणा लगाइए कि जिससे ये 2 हो जाए। तो 1 में किस नंबर से गुणा लगाएंगे कि 2 आ जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि 2 से जब गुणा लगाएंगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा। अब ऐसा करने से होगा क्या कि आप लोगों का नाइट्रोजन तो 2 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन कितना मिलेगा, 3 गुना के 6 हो जाएगा। तो इधर भी आपको 6 हाइड्रोजन बनाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके आगे भी कोई नंबर रखना है, ऐसा नंबर जिसका गुणा 2 में किया जाए तो रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 3 गुना के 6 आ रहा है तो यहाँ पे भी 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किससे गुणा लगाएंगे, 3 से। तो ये हो चुका है बैलेंस। तो पहले क्वेश्चन का आपको आंसर मिल चुका है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए आप लोगों को क्या दिया गया है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए अब क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का क्या होता है, H लिख सकते हैं और सल्फाइड के लिए S लिख सकते हैं। एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए कि सल्फाइड जब शब्द यूज होता है तब उस कंडीशन में ये जो सल्फर होता है इस पर -2 लिया जाता है या 2- भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप -2 लिख लीजिए। और अगर मैं बात करूं कंबाइनिंग फॉर्म में, तो हाइड्रोजन जब पहले नंबर पे आता है तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन पर +1 होता है।
अब क्या करना है, ये जब भी आप लोगों को नंबर सेम ना दिखे, इधर 2 है इधर 1 है, तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, इसका क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछली वीडियो को जरूर देखिए बच्चों, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इस 2 को इसके नीचे लाना है, इस 1 को इसके नीचे लाना है। और ये प्लस माइनस का रोल क्या होता है कि प्लस बताता है कि प्लस वाले को आगे रखना है, और ये माइनस क्या बताता है कि उसको पीछे रखना है समीकरण में। तो ये आप लोग का हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। अब क्या करना है, इसकी रिएक्शन किससे करानी है, यहाँ पे बोल रहा है कि वायु की उपस्थिति में इसका दहन कराना है। वायु की उपस्थिति में दहन कराने का मतलब क्या होता है, दहन शब्द जब आ जाए तो आपको क्या समझना है, और वायु यहाँ पे मेंशन हो तो इसका मतलब है कि ये ऑक्सीजन की बात कर रहा है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि वायु में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन नहीं बल्कि ऑक्सीजन गैस लिखेंगे, क्योंकि वायु में कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन गैस भी पाई जाती है। तो ये आप लोगों को लिखना है। उसके बाद क्या करना है, ये क्वेश्चन बताएगा आगे, बोल रहा है होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो उसका सूत्र क्या होता है, SO2 होता है। तो ये आप लोगों का मिल चुका है। अब क्या करना है, इसको बैलेंस कैसे होगा बैलेंस, यहाँ पे सबसे पहले जो है एक तरह के परमाणुओं को गिनिए और उसको बराबर करने की कोशिश करिए। जैसे कि हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन परमाणु है, तो हाइड्रोजन परमाणु कितना है, 2 है। इधर कितना हाइड्रोजन परमाणु, 2 है। उसके बाद देखिए सल्फर कितना है, इधर 1 है, इधर भी सल्फर कितना है, 1 है। इसके नीचे भी आप 1 मान सकते हैं। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, इधर कितना है, 1 और 2 3 है। तो इधर ज्यादा है, इधर क्या है, कम है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको सोचना है कि इसमें किस नंबर से गुणा लगाऊं जिससे कि ये क्या आ जाए, इधर भी 3 हो जाए। तो ऐसा कोई नंबर है जिससे कि इसमें गुणा लगाने पर, 2 में गुणा लगाने पर 3 आ जाए। तो ऐसा कोई नंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो आपको ये 3 मिल जाएगा। ये कैसे होगा, देखिए इसका इसमें गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 को जब 2 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन समीकरण में ये फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे समीकरण में जो नीचे आ रहा है अपान में, उसको हटाने के लिए उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। पूरा का पूरा जो समीकरण दिया गया उसमें उसी संख्या से गुणा लगा देना होता है जो नीचे होता है। तो जब गुणा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 लिखेंगे, और जब इसमें गुणा लगाएंगे 2 का, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इधर भी 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। अब ऐसा करेंगे तो आपका समीकरण क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। चलिए काउंट करके देख लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है, 2 दूना के 4, इधर कितना है, 2 दूना के 4। सल्फर कितना है, 2 है, इधर कितना है, 2 है। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो 3 दूना के 6 है, यहाँ पे कितना है, 2 दूना के 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 लेंगे। 2 गुणे 1 2 होगा, और 2 दूना के 4, 4 और 2 6 हो जाएगा। तो ये आप लोगों का बैलेंस हो चुका है, ये वाला समीकरण भी। अब चलते हैं तीसरे समीकरण की तरफ। तीसरा समीकरण क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड क्या बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। तो सबसे पहले आप एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र लिखिए। एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, Al2SO4। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप पिछली वीडियो को जरूर देखिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, बिना उसको देखे इस तरह के क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको देखिए जरूर। इसके बाद क्या है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, BaCl2। क्या बन रहा है, बोला एल्युमिनियम क्लोराइड, क्या बनेगा, AlCl3। उसके बाद प्लस क्या होगा, BaSO4। अब करते हैं इसको बैलेंस। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे होल थ्राइस होगा। अब करेंगे इसको बैलेंस। एल्युमिनियम कितना इधर, एल्युमिनियम परमाणु इधर है 2, इधर कितना है, इधर आप लोगों को 1 दिख रहा है, नीचे 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। इधर कितना है, 2 है। तो 2 में किस नंबर से गुणा लगाऊं जिससे कि
ये क्या आ जाए, ये आप लोग का क्लोरीन 6 हो जाए, तो आपको पता चलेगा कि 3 से गुणा लगाएंगे तो 3 गुना के 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 है, तो क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बेरियम कितना हो गया, यहाँ पे बेरियम 3 हो गया, तो 3 बनाने के लिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बेरियम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आते हैं सल्फर को देखते हैं, सल्फर कितना है, यहाँ पे देखेंगे सल्फर 3 है, उधर कितना है, इधर भी सल्फर आप लोग का 3 होगा, 3 गुणे करेंगे 3 होगा। ऑक्सीजन कितना है, 4 3 12, उधर कितना है, 3 4 12, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है, मतलब ये समीकरण अब संतुलित हो चुका है। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक लिस्ट मैंने बताया है, उस लिस्ट को याद करना पड़ता है, उस लिस्ट की हेल्प से आप क्या कर पाते हैं, ये सूत्र बना पाते हैं।